हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी अडर 24/7। आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो भी अपनी बीएड को स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है करना चाहते हैं एंड उन्हें ये सारी चीजें नहीं पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या यहाँ पर पूरा प्रोसेस रहता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अमेजिंग वीडियोज एंड यहाँ पर वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, तो अगर आप किसी भी टाइप की बीएड को करना चाहते हो तो आपका जो गेटवे है वो यही है, सीयूटी पीजी का एग्जाम। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में, तो आप सबको पता है कि जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है ये आपका एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है ना। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। एमसीक्यूज जो है आपके यहाँ पर 75 एमसीक्यूज आते हैं और 75 एमसीक्यूज को जब आप देखोगे तो इन्हें आपको करने के लिए टाइम मिलता है बच्चों 90 मिनट्स। ठीक है, आपको 90 मिनट्स में ये सारे करने होते हैं। यहाँ पर आपको +4 मिलता है करेक्ट के लिए और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है -1 की। जब भी आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको एक इनकरेक्ट करने पे -1 मिलता है। एंड यहाँ पर 0 आपका होता है अनअटेम्प्ट का। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसे अनअटेम्प्ट छोड़ दो, आपके ना कोई क्वेश्चन कोई मार्क्स कम होंगे ना ही कोई ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो यहाँ पर आपके रहेंगे, टोटल मार्क्स होते हैं आपके 300। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सीबीटी मोड में आपका रहता है और साल में सिर्फ एक ही बार मार्च में ये एग्जाम आपका होता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। आप सबको पता है मार्च के अंदर एग्जाम है ये। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसी के बारे में हम यहाँ पर सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगी, जो मैक्सिमम जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कराती है। सबसे पहले ये है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगी कि भाई आपकी जो बीएड है, बीएड के आपको 5 पेपर कोड देखने को मिलते हैं बच्चों। एक है आपका सीओक्यूपी 03, ठीक है, सीओक्यूपी 04, सीओक्यूपी 05, सीओक्यूपी 06 एंड सीओक्यूपी 07। एक बार आप इसको समझ लोगे तो आपको एलिजिबिलिटी समझने में इजी रहेगा। तो जो सीओक्यूपी 03 है वो आपका जनरल बीएड का पेपर होता है। ठीक है, जो 04 है ये सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए है। 5 वाला जो है आपका लैंग्वेज का होता है और 6 वाला आपका साइंस का होता है एंड 7 वाला आपका मैथ्स का होता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का होता है। तो ये 5 टाइप की बीएड है। अब किसको कौन सी देनी है, तो देखो 03 उनके लिए होता है जो कि जनरल बीएड, मतलब सभी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं इसको। बाकी सारे स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाते हैं आपके कि सोशल साइंस में है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, तो ये स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो अगर आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हो तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पेपर कोड के बेसिस पे आपको स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन देती है। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है सीओक्यूपी 04, 5, 6, 7। अगर आपने इन चारों में से कोई भी पेपर दिया है तो आप बैचलर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपका ये है कि जो आपकी बैचलर्स डिग्री होगी, चाहे वो साइंस में हो, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में हो, किसी में भी हो, आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स जो अपनी बैचलर्स में होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ये है तो आपका जो है हो जाएगा। और अगर कोई SC, ST, OBC, EWS इन सारी कैटेगरी से है तो आपका 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि 45% मार्क्स आपके यहाँ पर चल जाएंगे फॉर द रिजर्व कैटेगरी। और जो अनरिजर्व वाले हैं उनके लिए 50% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पर भी 2 तरीके की बीएड है और यहाँ पर मैक्सिमम जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, बीएचयू में तो नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास है, इनमें सीओक्यूपी 03 के बेसिस पे आपको मिलता है। सीओक्यूपी 03 में आपको यहाँ पर 2 तरीके की स्पेशल एजुकेशन मिल रही है। एक उनके लिए जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है और दूसरे वो जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो आप दोनों में से किसी भी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप उसमें ले सकते हो। यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो सिंपल सी यही है, अगेन वही कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज किसी से भी अगर आपने अपनी बैचलर्स करी हुई है, आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन साइंस, मैथमेटिक्स में, तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। वही आपकी दोनों के अंदर एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आपको सीओक्यूपी 03 के बेसिस पे स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन देती है। तो यहाँ पर यही है कि आपकी बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए।
आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर अपनी बैचलर्स करी है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। डायरेक्टली आप एग्जाम में इस पेपर कोड को चूज करो, एग्जाम दे दो, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ना स्पेशल एजुकेशन आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देती है। जैसे कि अगर आपने अपनी बैचलर्स किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में कर रखी है, तो आप लैंग्वेज वाला पेपर कोड दोगे और उसके स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आपका सिंपल यही है, आपके बैचलर्स डिग्री में 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अपनी सोशल साइंस से कर रखी है, तो आप उसमें भी अपना स्पेशल एजुकेशन कर सकते हो। सॉरी, साइंस में अगर कर रखी है, उसमें स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो CQP 06 के बेसिस पे। ठीक है, फिर CQP 07 के बेसिस पे आप स्पेशल एजुकेशन मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे CQP 04 के बेसिस पे आप स्पेशल एजुकेशन सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज करा सकते हो। CQP 05 के बेसिस पे स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हो। तो इनमें ये सारी आपकी यहाँ पर जो है मेंशन्ड है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 5 टाइप की बीएड्स जो बताई थी ये सारी, तो इनमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर आप सोशल साइंस में स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो फिर आप वो दोगे। तो आपका टारगेट क्या है वो आपको डिसाइड करना है, आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी क्या है वो आपको डिसाइड करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर कोड सेलेक्ट करना है। देखो, डीयू में CQP 03 के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भी CQP 03 के बेसिस पे हो रहा है। BHU में अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हो, देन 4, 5, 6, 7 जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो फिर उसका एग्जाम दो। ठीक है, BHU आपको स्पेशल एजुकेशन सब्जेक्ट वाइज देता है, जबकि BHU आपको वो DU आपको कॉमन देता है। ठीक है, कॉमन आपको CQP 03 में देगा। ठीक है, अब आपको इनका सिलेबस कैसे चेक करना है बच्चों, यहाँ पर आप जाओगे ना, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, CUET PG NTA सर्च करना, यहाँ पर आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के नीचे सिलेबस दिख जाएगा। सिलेबस पे आप जाओगे, यहाँ पर आपको कॉमन पे जाना है, कॉमन पे जाओगे, कॉमन में आपको ये रे सारे आपको बीएड दिख जाएंगे। जैसे हमने जनरल बीएड का खोला तो जनरल बीएड का सिलेबस ये रहा। ठीक है, ये आपको ये सिलेबस मेंशन है, इसमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से नहीं आएगा। फिर इसके बाद ह्यूमैनिटी सोशल साइंस ओपन किया आपने, ये ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का सिलेबस आ जाएगा आपका यहाँ पर, दिस इज हियर, है ना, ये आपका ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का है। सिमिलरली ऐसे आप लैंग्वेज साइंस और मैथमेटिक्स का जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो आई थिंक आपको ये नॉर्मल सी बातें क्लियर होंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और आपके पेपर कोड बीएड के कौन कौन से होते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार खुद से एनालाइज करने के बाद डिसाइड कर लेना कि अगर आपको स्पेशल एजुकेशन करना है तो आपको कौन से पेपर कोड देना है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि एक कैंडिडेट जो है आपका, एक कैंडिडेट 4 पेपर को चूज कर सकता है मैक्सिमम, है ना, 4 मैक्सिमम पेपर को चूज कर सकता है। तो अगर आप इसमें से CQP 03 के साथ अपना कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। एक स्टूडेंट 4 चूज कर सकता है, आप कोई से भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 ही करने हैं, एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3, 4, ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पेपर देना चाहते हो, कितने में ट्राई करना चाहते हो। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो दे ही देना। CQP 03 तो सभी दे सकते हैं, ये दे देना। बाकी जिसमें भी आपने बैचलर्स करी हुई है उसका एक पेपर दे देना, जैसे साइंस में करी हुई तो साइंस दे देना, सोशल साइंस में करे तो सोशल साइंस में, मतलब 2 पेपर तो एटलीस्ट दे देना, सो दैट आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाए, है ना, एटलीस्ट 2 तो दे ही देना। ठीक है, तो CQP 03 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो दे ही देना, बाकी एक अपने सब्जेक्ट से चूज कर लेना। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप अपनी प्रेपरेशन के लिए पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ नोट्स, डाउट सेशंस, यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग एक ही जगह पर चाहते हो तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर बीएड के बैचेस अवेलेबल हैं। आप लोगों को क्या करना है, जस्ट ये मेल आईडी गिवन है, इस पे आपको अपना नेम लिखना है, व्हाट्सएप वाला कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और अपना सब्जेक्ट लिखना है कि आप कौन सी बीएड के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ये लिख दोगे तो आपके नंबर पे मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको जो भी गाइडेंस या मेंटोरशिप की जरूरत है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ये कूपन कोड है जिसको आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट्स में अपनी क्वेरीज को पोस्ट जरूर करना। बाय बाय।